खतियान में तो नाम है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो दूसरे के नाम पर दिखा रहा है। रजिस्टर 2 में भी छेड़छाड़ है। साहब ये हमारे नाम से कब होगा? आखिर अगर ज़मीन हमारा है तो इसका प्रमाण खतियान बता रहा है, लेकिन ये कैसे गड़बड़ हो गया? अब ये ठीक कैसे होगा? ये 1, 2 या 5, 10 लोगों की शिकायत नहीं है, बिहार के हजारों लोगों की शिकायत है, हजारों लोगों की ये समस्या है। कोई ये कह रहा है कि साहब हमारे ज़मीन पर हमने 50 सालों से हमारा कब्जा है लेकिन कागज़ नहीं है, तो क्या सरकार छीन लेगी? किसी का ये दर्द है कि हमारे ज़मीन पर दूसरे का 50 सालों से नाजायज़ कब्जा है, वो छूटेगा या नहीं छूटेगा? आप भी बोल रहे हैं बुलडोजर चलेगा, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं सफाई जारी रहेगा, बुलडोजर चलेगा। तो ये सब सच होगा या फिर एक चुनावी जुमला है? नेताओं की बात है, सरकार का आश्वासन है जो चुनावों में भी दिए जाते हैं और अब भी बोले जा रहे हैं। है क्या? तो आज आपको बता रहे हैं क्या है। सरकारी ज़मीन से कब्जा भी हटेगा और जो खतियान में नाम दर्ज है उस पर भी सरकार क्या करने जा रही है, ये सब कुछ बताएंगे। बस दिल थाम के इस वीडियो को देखिए। आज हम आपके लिए एक एक जानकारी लेकर आए हैं और सब कुछ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। आप हमसे क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, सहयोग पोर्टल पर किस तरह की शिकायत लोग कर रहे हैं, सीएम सम्राट चौधरी के दरबार में लोग पहुंचकर किस तरह की शिकायत कर रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी के या फिर एलजेपी आर के जीतन राम मांझी के पार्टी के विधायकों के पास सबसे ज़्यादा किसान किस बात को लेकर परेशान हैं, समस्या बता रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम अपने तमाम दर्शकों से, रैयतों से, बिहार के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं और पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका ताकत मजबूत होगा। ये चैनल पर हमारा हक नहीं है, हमारे टीम का हक नहीं है, हमसे कहीं ज़्यादा आपका हक है, क्योंकि हम अपनी बात नहीं करते, हम आपकी बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, हम किसानों की आवाज़ बनते हैं। तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि आप हमारी मदद करें, हमारी टीम के हौसला को बढ़ाएं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा जो है सहयोग पोर्टल पर शिकायत आ रहा है, और हम ये भी बताएंगे अभी जो बिहार में एक भरत तिवारी, जो भोजपुर जिले में भरत तिवारी का मामला सामने आया है, उसके बाद जन आंदोलन खड़ा हो गया है। हम इस पर भी बात करेंगे कि आप ज़मीन के मामले में भरत तिवारी बनने की कोशिश मत कीजिएगा। आप गलत के खिलाफ कलम से लड़िएगा लेकिन हथियार मत उठाइएगा। ये आपको कानून का पालन करना है, संविधान के हिसाब से लड़ना है, झगड़ा नहीं करना है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार में इस बात को लेकर मंथन चल रही है। हथियार कलम से बड़ा कोई हथियार दुनिया में नहीं होता है, और इन्फॉर्मेशन से बड़ा भी, डेटा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। तो आप अपने एक ज़मीन के पेपर को जुगाड़ कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, ये सबसे बड़ा हथियार बनेगा, और फिर आप उसी जानकारी को सरकार के पास शिकायत के रूप में रखिए, ताकि, और ऐसा करेंगे आप निश्चित तौर पर जीतेंगे। सबसे पहले आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं सहयोग पोर्टल पर और सरकार के पास सबसे ज़्यादा लोगों की कौन सी शिकायतें आ रही हैं, किस तरह के लोग परेशानी से घिरे हुए हैं, क्या क्या कह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है जो लोग परेशान हैं वो अवैध कब्जा बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर परेशान हैं, और वो कह रहे हैं कि पुश्तैनी ज़मीन पर दबंग का कब्जा है और छूट नहीं रहा है। हम सीओ के पास जो है कंप्लेन कर चुके हैं, थाने में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कब्जा छोड़ नहीं रहा है। कब्जा छुड़ाने की जब हम शिकायत करते हैं तो मार खाते हैं। इसमें हमें न्याय चाहिए। इस तरह के 1-2 नहीं, हज़ारों ऐसे शिकायत रोज़ सहयोग पोर्टल पर और सरकार के अलग अलग दफ्तरों में, भूमि राजस्व विभाग के दफ्तरों में पहुंच रहा है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दूसरे तरह की जो परेशानी है वो ये परेशानी है, कोई कह रहा है कि 50 सालों से जो है हमारे ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा है, हम लगातार आवेदन कर रहे हैं लेकिन छूट नहीं रहा है। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 50 सालों से हम ज़मीन पर जुताई कर रहे हैं, कब्जा है, 2 पीढ़ियों से कब्जा है, लेकिन हमारे पास पेपर नहीं है।
और हम सब रजिस्ट्री ऑफिस में जा रहे हैं, पेपर नहीं मिल रहा है, हम अंचल में जा रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, हर कोई टहला रहा है, सरकार ऐसे पेपर प्राप्त करे, ये भी लोग सरकार से अपील कर रहे हैं। तो ये दोनों तरह की शिकायतें हैं। तीसरी तरह की बात तो अगर बात करें तो तीसरी तरह की जो शिकायत है वो शिकायत है कि रसीद नहीं कट रहा है, रसीद में गड़बड़ी है, खतियान फट चुका है और रिकॉर्ड रूम से डेटा गायब हो चुका है, इसमें सरकार हमारी मदद करे, परिमार्जन में गड़बड़ी है, बार बार कंप्लेन जो है, आवेदन जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा जो है शिकायत सरकार के सहयोग पोर्टल पर पहुंच रहा है, सरकार के पास पहुंच रहा है, मंत्री दिलीप जायसवाल के पास ये व्यक्तिगत तौर पर पहुंच रहा है। तो और एक और बंसावली और बंटवारा को लेकर है कि बंसावली और बंटवारा में पार्टनर साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम अकेले दे सकते हैं, बंसावली बना सकते हैं? बताने का तरीका क्या है? सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि स्पष्ट गाइडलाइन आप छापे, या तो अखबारों में छापे, विज्ञापन के तौर पर छापे, या फिर सरकार नोटिफिकेशन कोई जारी करे, अपने दफ्तरों में लगाए कि हम सरपंच से बनाएं, मुखिया से बनाएं बंसावली, या खुद बना करके दे, कैसे दे। कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है, सरकार इस कन्फ्यूजन को दूर करे, ये लोगों का कहना है। फिर बकास ज़मीन और गर्भजुर्वा ज़मीन को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन है कि सरकार बकास ज़मीन को क्या करेगी, गर्भजुर्वा मालिक ज़मीन का अगर रिटर्न नहीं है तो क्या करेंगे। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार अगर बकास ज़मीन पर घर है तो आप टेंशन में मत रहिए, सरकार आपका घर नहीं तोड़ेगी, तो दूसरी तरफ वही सरकार कह रही है कि कोई भी आदमी अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में चिंताएं बढ़ गई है कि क्या होगा, नींद नहीं आता है। ये इस तरह की भी शिकायत लोग कर रहे हैं। सूर्य विहार से बड़े पैमाने पर इन लोगों ने शिकायत किया है। तो ये और अंचल ऑफिस में भ्रष्टाचार को लेकर के भी शिकायत बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के स्तर पर किया गया है। सम्राट चौधरी बहुत गंभीर हैं इस पर, दिलीप जायसवाल बहुत गंभीर है, दोनों के बीच में बातें भी हुई। एक दिन पहले बातें हुई है सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल के बीच में, कैबिनेट की मीटिंग भी थी, उसके बाद में दोनों मंत्रियों ने बातचीत की है और ये तमाम चीज़ों पर जो है आपको जुलाई से असर दिखेगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें जो है, जो शिकायत जो किया गया है वो हम आपको बता दिए। अब आपको बताने जा रहा है कि इन चीज़ों पर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जो बकास जो लोग कह रहे हैं कि 50 सालों से हमारे ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा है, हम सीओ ऑफिस में जा रहे हैं, हम डीसीएलआर के यहाँ जा रहे हैं, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमको न्याय दिलाइए। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं बता रहा हूँ कि बिहार के तमाम डीसीएलआर हों, तमाम सीओ हों, तमाम एडीएम हों, भूमि राजस्व विभाग से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारी हों, या फिर बिहार के डीएम हो, सबको सम्राट चौधरी ने स्पेशली जो है और दिलीप जायसवाल ने ये जानकारी दे दिया है कि जिन मामलों में शिकायत आ रही है प्राथमिकता के तौर पर उनको शिकायत को निपटारा कीजिए। जिसमें कोर्ट से कोई रोक लगा हुआ है उस मामले को छोड़ दीजिए। अगर कोर्ट का मामला अगर ऑर्डर नहीं है रोकने का, और कोर्ट का दखल कब्जा दिलाने का अगर ऑर्डर है, तो आप उस ज़मीन को कब्जा छुड़ाइए। या फिर कोई व्यक्ति सिर्फ दबंगई से किसी का ज़मीन कब्जा करके रखा है तो उसको आप छुड़ाइए। अगर शिकायत कोई किया है तो उस शिकायत को प्राथमिकता के तौर पर लीजिए। भूमि माफिया को कोई ऐसा मौका मत दीजिए ताकि कभी वो मंत्री, विधायक, सांसद और डीएम तक पहुंचे और कोई पैरवी जुगाड़ लगाए। किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर में मत आइए। अगर गरीबों के ज़मीन पर किसी नाजायज दबंग का कब्जा है तो उस ज़मीन का दबंग का कब्जा को छुड़ा करके असली मालिक को दिलाइए। तो बहुत जल्द जो है, अगर आपने शिकायत किया है सहयोग पोर्टल पर या मंत्री के पास या भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास, निश्चिंत रहिए, जुलाई महीने से आपको एक्शन उस पर दिखेगा। सरकार जो है उस पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। अब बात कुछ उन किसानों का जो कह रहे हैं कि हमारा खतियान में तो रैयत में हमारा नाम है लेकिन रजिस्टर 2 में नहीं है, रिकॉर्ड में, अंचल का रिकॉर्ड में नहीं है, तो क्या होगा, रसीद भी दूसरे के नाम पर कट रहा है। अब हम जब अपनी ज़मीन पर जाते हैं, बोलते हैं हमारा ज़मीन है, मारपीट होता है, कुछ मुकदमों में फंसा दिया गया है। ऐसे बड़े पैमाने पर शिकायत मिली है। तो ऐसे मामले में सरकार जो है वो इन मामलों को चिन्हित कर रही है। ऐसे किस जिले में इस तरह के मामले हैं ये सरकार देख रही है, और खतियान से रजिस्टर 2 का मिलान जारी है। इस मामले में ये पूरी तरह से गोपनीय बात है, अभी तक आपको जानकारी नहीं है, ना आपको बताया जाएगा।
लेकिन रजिस्टर 2 और खतियान दोनों का मिलान किया जा रहा है कि गड़बड़ी कहां पर हुई है। इस मामले में आने वाले कुछ दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर सीओ और राजस्व कर्मचारी पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अगर खतियान में किसी दूसरे रैयत का नाम है और रजिस्टर 2 में और रसीद दूसरे के नाम पर कट रहा है, तो ये खेल हुआ कैसे, ये चमत्कार हुआ कैसे। ऐसे गड़बड़ झाला करने वाले सीओ सीआई पर एक्शन होगा, जो रिटायर कर गए हैं उन पर भी एक्शन होगा, वो भी बचेंगे नहीं, उन पर भी मुकदमा दर्ज होगा। सरकार इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। तो ये दो चीज़ों को आपको हम बता चुके हैं। गर्भजुड़वा जमीन और गर्भजुड़वा मालिक और बकास ज़मीनों को लेकर जो तैयारी है, वो तैयारी ये है कि जिन लोगों के सर पर छत नहीं है, जो बेहद गरीब है, बकास ज़मीनों पर या गर्भजुड़वा मालिक ज़मीन पर घर बना लिया है, वैसे लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सरकार उन्हें राहत देगी, और ये परमानेंट राहत नहीं देगी, लेकिन सरकार वैसे लोगों को ज़मीन मुहैया कराएगी, उनको पर्चा देगी और रैयतीकरण करेगी। या तो उन मकानों पर ही रैयतीकरण का रसीद उन्हें दिया जाएगा, नहीं तो फिर उन्हें अलग जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। गरीबों के लिए नियम लागू है। ऐसा नहीं कि आप 10 एकड़ के ज़मीन के मालिक हैं, 50 एकड़ के मालिक हैं, बहुत बड़े बबुआन हैं, आप दबंग हैं आप, और आपने सरकारी ज़मीन पर एक बड़ा मकान और दुकान और बिल्डिंग खड़ा कर लिया, और आपके ज़मीन पर सरकार आपको रहम दे देगी और आपको रैयतीकरण का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये भ्रम पालना छोड़ दीजिए। आपके घर पर पर्चा नहीं मिलेगा, बल्कि बुलडोजर आएगा और आपके घर को बुलडोजर तोड़ देगा। ये सरकार की तैयारी है, अंदर खाने की तैयारी है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। रही बात गर्भजुड़वा मालिक ज़मीन, जिस पर पुश्तों से आपने कब्जा करके रखा है, आपका ज़मीन है लेकिन आपके पास रिटर्न नहीं है, तो वैसे ज़मीनों पर सरकार थोड़ा रहम करेगी। उस मामले में लीगल एक टीम काम कर रही है कि वैसे लोगों को कैसे रैयतीकरण किया जाए या फिर उन पर रेंट लगाया जाए, उन्हें कैसे मालिकाना हक दिया जाए, क्या किया जाए, इस पर अभी स्पष्ट सरकार की राय नहीं है। उस पर नियम और हर तरह के लीगल चीज़ों को देखा जा रहा है, पक्ष को देखा जा रहा है। उस पर एक नियमावली तैयार होगी और उसके बाद में कैबिनेट का मुहर लगने के बाद उस मामले का नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर बताया जा सकता है कि वैसे ज़मीनों पर सरकार आगे क्या करने वाली है। लेकिन हाँ, आमतौर पर किसानों को सरकार राहत देगी। सम्राट चौधरी किसानों को राहत देने के पक्ष में है, उन पर किसी भी तरीके से एक्शन लेने के मोड में नहीं है। हाँ, वैसे लोगों पर एक्शन सम्राट लेंगे जो दबंग है, दबंगई करते हैं, आम लोगों के ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। वैसे दबंगों की एक लिस्ट भी तैयार हो रही है। जो जानकारी है हमने आपको बता दिया। आपकी अगर ये परेशानी है कि आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर लिया है, आपके पुराने केवाले नहीं मिल रहे हैं, तो इस संबंध में आप लिखित सूचना सरकार को दीजिए, सहयोग पोर्टल पर दीजिए और आपको बताइए कि हमें उस ऑफिस से मदद नहीं मिल रहा है, और तो आपको उसमें एक्शन लिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी दीजिए, आपसे सरकार के आला अधिकारी बात करेंगे। लेकिन अब आपसे एक अपील है, अपील ये है कि आप अपनी ज़मीनों के मामले में कि खतियान देखकर या फिर किसी के कहने के बाद अगर आप झगड़ा करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो वैसा गलती मत कीजिएगा। अब भरत तिवारी बनने की कोशिश मत कीजिएगा। हम भरत तिवारी के कहानी को, भरत तिवारी को गलत नहीं बता रहे हैं, ना हम भरत तिवारी के काम को पक्ष ले रहे हैं, हमारा उस मामले में लेना देना नहीं है। लेकिन आपको ये बताएंगे कि लड़ाई का मतलब हथियार उठाना कतई नहीं है। आप कानून को हाथ में मत लीजिए। ये देश कानून से चलता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो या फिर एक देश का कोई नागरिक हो, सबको कानून के तहत ही चलना होगा, कानून का पालन करना होगा। अगर आप चले हैं ज़मीन को पकड़ने, तो फिर आप कानून के दायरे में रहकर काम कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, हमारा ये अपील है। और जो लोग कानून को अपने पॉकेट का खिलौना समझते हैं, वैसे लोगों को बताना चाहते हैं बहुत जल्द आपका ग्रह और दशा खराब होने वाला है। सरकार इतने बड़े पैमाने पर एक्शन लेने वाली है कि सारा पैरवी जुगाड़ धराशायी हो जाएगा और आपके बुरे दिन आ जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हम आपको बता दिए। अगर आपकी कुछ शिकायत है तो आप खबर के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके मुद्दे को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। कुछ लोगों ने हमसे अपनी शिकायत साझा किया है, वो बता रहे हैं कि किस तरह के लोगों की शिकायतें हैं। सरकार के आला अधिकारी अगर हमारी इस बात को, खबर को देख रहे हैं, तो जो दर्शकों की शिकायत है उस पर सुनवाई करेंगे, मुझे पूरी आशा है। और खबरों पर, सूर्य बिहार के हर एक खबरों पर सरकार संज्ञान लेती है, ये भी हम आपको दिलासा दे रहे हैं। एक है धनंजय यादव, ये लिखते हैं कोर्ट में केस चल रहा है ज़मीन विवाद में, तो उस पर कोई शिकायत लेट नहीं है। हम बोले तो मेरा यही
फैसला कर दे, हम कोर्ट लेकर उठा लेंगे। बोलता नहीं है, हम लोग क्या होगा, स्पष्ट आप नहीं लिखे हैं, हम आपकी बात को, आपकी शिकायत को समझ नहीं पा रहे हैं। आप सबसे पहले अपनी आपकी कहानी क्या है, आपका परेशानी क्या है, आप सरल और संक्षिप्त भाषा में लिखें, हम आपकी बात को दोबारा उठाएंगे। एक है श्याम बरनवाल, ये लिखते हैं, मेरे परदादा को 1982 में गिद्धौर अंचल के गिद्धौर थाना गजोली जिला जमुई में रैयत से 5 डिसमिल ज़मीन देकर बसाया था और अभी उस ज़मीन पर जबरन 5-6 लोग कब्जा कर रहे हैं और घर और दुकान बना लिए हैं। अब आपको ये बताना, आपकी कहानी को हम समझ गए। इस मामले में एक अच्छे से आप ड्राफ्ट कीजिए अपनी शिकायत को, खाता खेसरा अंचल का नाम देते हुए, और इस मामले में सहयोग पोर्टल पर शिकायत कीजिए, भूमि राजस्व विभाग के साइट पर शिकायत कीजिए, या फिर व्यक्तिगत तौर पर मंत्री दिलीप जायसवाल से भी मिलकर शिकायत कर सकते हैं। डीएम, अपने जिले के डीएम से भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन बात अगर डीएम पर भरोसा नहीं, जिले के अधिकारियों पर भरोसा नहीं, तो आप मंत्री से मिल सकते हैं या फिर विभाग के साइट पर जाकर लिख सकते हैं। आपको न्याय निश्चित तौर पर मिलेगा। फिर एक है अनुज लकी, ये लिखते हैं कि मैं ग्राम पोस्ट अबूजगंज, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर का स्थायी निवासी हूँ। 14/5/2026 को सहयोग पोर्टल पर एक आवेदन दिया था, जिसका आवेदन संख्या 29/8/55 सुल्तानगंज अंचल के द्वारा जमीन का जांच कराया गया। कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट भी दिया गया। अंचलाधिकारी महोदय द्वारा कोई सपोर्ट अभी तक नहीं किया गया। हमें आगे क्या करना चाहिए, आप बताएं। बहुत अच्छे तरीके से, सबसे पहले तो आपको हम ये आभार प्रकट कर रहे हैं कि आप सूर्य विहार के दर्शक हैं, हमें देखते हैं, हम पर भरोसा है आपको, और आपने बहुत शानदार तरीके से, बाकी दर्शकों को देखना चाहिए कि आप कितना शानदार तरीके से आपने अपना से पक्ष रखा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कार्रवाई हुई है, आपने सहयोग पोर्टल पर लिखा, आप लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर से इन तमाम सारी बातों को जो हमको लिखे हैं वो आप लिख करके सहयोग पोर्टल पर ही डालिए, और अगर फिर एक्शन नहीं होता है तो आप मंत्री दिलीप जायसवाल से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर कहीं शिविर लगाते हैं आपके ज़िले में तो वहाँ भी जाकर रख सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा, भरोसा रखिए। अगर हम ये खबर को अभी भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी देख रहे हों तो मैं चाहूँगा कि अमर लकी के इस शिकायत पर आप संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छे अधिकारी हैं, जो निश्चित तौर पर आप लेंगे। एक है ममता भगत, ये लिखती है, सभी पोर्टल बकवास है। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं कि आप पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, आप कई बार शिकायत की होंगी, कोई सपोर्ट नहीं मिला होगा। लेकिन एक बार फिर आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी सिस्टम पर पूरी तरीके से आप भरोसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। सिस्टम में अच्छे लोग भी होते हैं, सिस्टम में ख़राब लोग भी होते हैं। आप जहाँ काम करती होंगी वहाँ भी अच्छे लोग होंगे, ख़राब लोग होंगे, तो हर जगह होता है। एक बार भरोसा कीजिए और एक बार फिर जो है आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए, निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप अपनी कहानी को लिखिए और हमें बताइए, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। जो जानकारी निकल कर आया था हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।